स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HBN क्लासेस में। आज मैं आपके लिए फिर से आपकी क्लास को आगे लेकर के आया हूँ। जैसा कि आपने मेरी पुरानी वीडियो पे पिछली वीडियो पे देखा होगा कि मैंने आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बारे में बताया था और आई होप आप लोगों को वहाँ तक किसी को भी कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मेरे हिसाब से किसी को समस्या नहीं होगी। तो आगे चलते हैं। तो फर्स्टली जो बच्चे मेरे इस चैनल पर अभी जुड़े हुए हैं या नए बंदे जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले वो मेरी पुरानी वीडियो देख लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। चलिए तो क्लास को ज़्यादा ओवर न लेकर के सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं। बात करते हैं आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तो आइए फर्स्टली जान लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका, चुकेगा, चुकूंगा या चुकेगी ऐसे वर्ड आते हैं वो हमें डिनोट्स करते हैं कि ये ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। आइए लिख करके जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहचान की। पहचान होती है हमारी चुकेगा, चुकूंगा या चुकेगी या चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, इस टाइप से मिलेगा। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी विल हैव एंड शैल हैव। विल हैव एंड शैल हैव, जैसे कि मैंने पहले भी आपके फ्यूचर के टेंसों में बता रखा है कि जो शैल हैव का यूज होता है या शैल का जो यूज होता है वो ओनली होता है आई और वी के साथ में। बाकी विल हैव का यूज होता है ऑल सब्जेक्ट के साथ में। केवल आई और वी के साथ में शैल हैव का यूज होता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल हैव का यूज होता है। प्लस इसमें क्या करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किसमें? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो आई होप इतना आप लोगों ने समझा होगा। इसको आप फर्स्टली लिख लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ जिससे आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकें और समझ सकें। तो आई होप आप लोगों ने इतना कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं एग्जाम्पल से जिससे आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। तो फर्स्टली जैसे मेरे के पहला एग्जाम्पल है कि मेरे आने से पहले वह खाना खा चुका होगा। वह खाना खा चुका होगा। मेरे आने से पहले वह खाना खा चुका होगा। जिस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बता रखा था उसी का सेम प्रोसेस है। अब थोड़ा सा ये देखिएगा कि पहला सेंटेंस ये हो गया और सेकंड सेंटेंस ये हो गया, ठीक है। तो जो ये वाला दूसरा वाला सेंटेंस होगा ये आपका बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। किसमें बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट में। एंड जो पहला वाला होगा ये आपका बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये आप बहुत ही ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि बच्चे हमेशा मोस्टली इसी में गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा आप कि जब फ्यूचर का टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो जो इसका दूसरा वाला सेंटेंस होगा वो आपका बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। एंड सेकंड चीज़ कि जो पहला वाला फर्स्टली सेंटेंस होगा वो आपका बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या रूल्स होते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है और फ्यूचर परफेक्ट को आप बना ही लेंगे। अभी बना के देखते हैं। तो ये पहले आप लिख लीजिए फिर आगे बात करते हैं। जैसे वह खाना खा चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट में सिंपल सा है ही हेल्पिंग क्या लगेगी? विल हैव। ही विल हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटेन द फूड। ही विल हैव ईटेन द फूड। वह खाना खा चुका होगा। कब? मेरे आने से पहले। ये कब बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो बिफोर
मेरे आने से पहले, बिफोर आई कम्स, आई कम्स। अब यहाँ पर कम्स क्यों लगा है? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। बिफोर आई कम्स, मेरे आने से पहले वह खाना खा चुका होगा। ही विल हैव ईटन द फूड बिफोर आई कम। यहाँ तक किसी को, किसी भी बंदे या बंदी को कोई भी समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, एक दो एग्जांपल और अच्छे अच्छे करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मोस्टली आपके लिए ये केवल इंपॉर्टेंट है कि ये यदि आप अच्छे से याद रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि गलत होने के चांसेस जो होते हैं हमारे यहीं से होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जैसे सूरज छिपने से पहले सूरज छिपने से पहले चिड़िया आकाश में उड़ चुकी होंगी। ये देखो, ये एक आपका सेंटेंस है आपके सामने, सूरज छिपने से पहले चिड़िया आकाश में उड़ चुकी होंगी। तो हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, मैंने जैसे पहले बताया था उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के चलिए कि सबसे पहले कौन सा टेंस बनाएंगे, ये वाला, और ये दूसरा वाला। दूसरा किस में बनता है? सेकंड वाला फ्यूचर परफेक्ट में, और ये वाला फर्स्टली किस में बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले, चिड़िया आकाश में उड़ चुकी होंगी। तो द बर्ड्स will have the birds will have flown कहाँ पर? in the sky, in the sky। कब? सूरज छुपने से पहले, before the sun sets। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से आप लोग दिख रहे ना, अगर मैं नीचे लिख देता हूं, द स्काई बिफोर द सन सेट्स, ये बन गया द बर्ड्स विल हैव फ्लोन इन द स्काई बिफोर द सन सेट्स। सूरज छिपने से पहले चिड़िया आकाश में उड़ चुकी होंगी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे। अब भाई इसी में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस दिया होता कि सूरज छिपने से पहले चिड़िया आकाश में नहीं उड़ चुकी होंगी, या पे इंट्रो नेगेटिव आ जाता है, तब नेगेटिव में क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना, विल और हैव के बीच में क्या लगा देना है? नॉट। तो द बर्ड्स विल नॉट हैव फ्लोन इन द स्काई बिफोर द सन सेट्स। यहाँ तक बताइए, किसी को कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की? बताइए, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलें। मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एग्जांपल समझते हैं। सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया। ये सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने। सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया, या सोने से पहले बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा। सोने से पहले बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा किस में बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो द चाइल्ड विल हैव, नॉट लगा, विल नॉट हैव ड्रंक द मिल्क। कब? पहले, बिफोर
द सनसेट, सनसेट नहीं, बिफोर सोने से पहले, बिफोर ही स्लीप्स। अब देखो यहाँ पर कहोगे सर जी यहाँ पर ही क्यों आ गया, वहाँ तो कहीं है नहीं, तो बच्चा जो है, बच्चा एक बंदा ही तो होगा, तो जो बंदे के लिए क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। अगर यहाँ पर ही आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सोने से पहले कौन सोया था, बच्चा सोया था, तो द चाइल्ड स्लीप्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सोने से पहले बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा, द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक द मिल्क बिफोर ही स्लीप्स। किसी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। चलिए इसी में इंट्रोगेटिव बात करते हैं जरा सा कि क्या सोने से पहले बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा। तो सब मैंने बताया था कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के स्टार्टिंग में मिल जाए तो कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट के आगे रख देना है। विल द चाइल्ड नॉट हैव ड्रंक द मिल्क बिफोर ही स्लीप्स। मेरे हिसाब से यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या सोने से पहले बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा, विल द चाइल्ड नॉट हैव ड्रंक द मिल्क बिफोर ही स्लीप्स। अब बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। चलिए यहाँ मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आगे बात करते हैं और एक दो एग्जाम्पल अच्छे कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। जैसे वर्षा होने से पहले मैं घर पहुंच चुका हूँगा। यहाँ क्या मैं ये कर लेते हैं, वर्षा होने से पहले यहाँ कर लेते हैं, क्या वर्षा होने से पहले मैं घर पहुंच चुका हूँगा। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं ये वाले सेंटेंस की, किसमें बनेगा दोस्त, फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा तो आई शैल हैव रीच्ड होम। मैं घर पहुंच चुका हूँगा, आई शैल हैव रीच्ड होम, कब, बिफोर, वर्षा होने से पहले, बिफोर इट रेन्स। वर्षा होने से पहले, वर्षा होना का मतलब क्या होता है, इट रेन। आई शैल हैव रीच्ड होम बिफोर इट रेन, ये आपका कब बन जाएगा, ये जब बन जाएगा आपका ये सिंपल होगा। एक पल के लिए मैंने बताया था ना कि एक पल के लिए मान लेते हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड नाउ। अब यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर दिया है प्रश्नवाचक शब्द, तो कुछ नहीं करना है, ये हेल्पिंग वर्ब उठा करके पहले रख देते हैं। तो शैल आई हैव रीच्ड होम बिफोर इट रेन्स, इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड साइन। अब बताइए यहाँ तक किसी भी बंदे को कोई भी समस्या किसी प्रकार की हो तो बताइए, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं, एक और लास्ट एग्जांपल समझते हैं जिससे आपको कंप्लीटली फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में समझ में आ जाए। चलिए बात करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सूरज निकलने से पहले वह लड़का सो चुका होगा। इंट्रोगेटिव नहीं है, सॉरी। सूरज निकलने से पहले वह लड़का सो चुका होगा, तो किस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में। तो दैट बॉय विल हैव स्लेप्ट, दैट बॉय विल हैव स्लेप्ट, कब, बिफोर द सन
राइजेस। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि सूरज निकलने से पहले वह लड़का क्यों सो चुका होगा। इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ जाता है, तब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, ये विल को उठा करके पहले यहाँ रख दो और क्या करें, ये जो क्यों वर्ड की स्पेलिंग है क्या होती है, वाई, तो वाई विल क्या बन जाएगा, वाई विल दैट बॉय हैव स्लेप्ट बिफोर द सन सेट्स, बिफोर द सन राइजेस। ये इंट्रोगेटिव आपका ये बन जाएगा। कब, जब यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में मिल जाएगा। सूरज निकलने से पहले वह लड़का क्यों सो चुका होगा, तो इसका आपका बन जाएगा व्हाई विल दैट बॉय हैव स्लेप्ट बिफोर द सन राइजेस। आई होप ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर के आपके मन में कोई भी इंक्वायरी या क्वेरी टाइप के कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बेसिक से एडवांस तक के सारे क्वेश्चन इसमें करवा दिए हैं। मैंने जैसे कि पहले भी आपसे बता रखा था कि मैं यहाँ पर आपकी क्लास में 20 से 25 एग्जाम्पल्स पर डे नहीं लेके आने वाला हूँ। यदि मैं 20 से 25 एग्जाम्पल लेकर आऊँगा कि ओनली मेरी वीडियोस लंबी होगी और इससे कोई मतलब नहीं होने वाला। मैंने पहले ही बताया था कि मैं यहाँ पर आपको केवल कॉन्सेप्ट दूंगा और प्रैक्टिस आप घर पे करिए, ठीक है। तो कल से जैसा आप सब लोग जान रहे हैं कि कल से हमारी 10th की क्लास जो है ख़त्म होने वाली है, बट आई होप मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक प्रैक्टिस क्लास लगा दूं। तो प्रैक्टिस क्लास को लेकर के हो सकता है कि मैं सारा टेंस का रिवीजन करवा दूं, ये आप पर डिपेंड करता है। यदि आप चाहते हैं, जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मैं उनसे एक कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहता हूँ कि यदि वो प्रैक्टिस क्लास चाहते हैं, यदि वो प्रैक्टिस क्लास चाहते हैं कि इन पूरी 12 टेंसों की एक कंप्लीट प्रैक्टिस क्लास चाहिए, तो हमें कमेंट करिए। अदरवाइज मैं प्रैक्टिस क्लास लेकर के नहीं आ रहा हूँ। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। यदि आप चाहेंगे कि प्रैक्टिस क्लास होनी चाहिए, तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्लास लेकर के आ जाऊँगा ऑन यूट्यूब। अदरवाइज आप नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज से ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर के आपके मन में कोई भी विचार नहीं आने चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से स्पष्ट क्लियर करने का आपका पूरा प्रयास किया है और आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। चलिए आज से छोटी सी क्लास है, यहीं से इसको ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को लेकर के। दिस इज द लास्ट टेंस, ठीक है, और उसके बाद टेंस आज के सारे खत्म हो जाएंगे। आज के लिए दैट्स ऑल।